हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। इसमें आपकी फाइनेंशियल लाइफ, करियर, एजुकेशन, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, ठीक है, हर तरह की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है, किस तरह का फलित है जो रहने वाला है जनरली ओवरऑल टॉरस सोल ट्राइब के लिए। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि वृषभ है, टॉरस है, लगन आपका वृषभ है, या फिर चंद्र राशि से आप लोग देखते हैं वहां से आपकी राशि वृषभ है, या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप लोग टॉरस है, तो आप इसको देख सकते हैं। जितना पार्ट आपको लगे आपसे रिलेट होता हुआ उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे अगर मुझे बीच में कुछ इंट्यूशन वाइज या चैनल्ड मैसेजेस भी मिलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सारा ही देखिएगा शुरू से लेके आखिर तक। ओके, तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं टॉरस के लिए। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है सबसे पहले तो, और क्या है, और है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, और किस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और परमात्मा क्या देना चाहते हैं अगस्त में आपको, टू ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो सोर्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, वॉन्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, बाकी एक कोर्ट कार्ड आया है और एक मेजर अरकाना आया है। तो अगर बात की जाए मेजर फ्रंट पे की, क्योंकि मेजर घटनाएं रोज नहीं होती हैं हमारे साथ, मेजर घटनाएं जो हैं कभी कभी होती हैं, बट अगस्त के महीने में ना कुछ मेजर भी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। ये जगह का चेंज हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, किसी पुराने ट्रेट को आप लोग तोड़ सकते हैं, किसी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है टूट जाए, कोई बंधन आपका पूरा हो सकता है। यहाँ पे ये भी है कि कोई कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं किसी एक इंसान के साथ, कुछ ज़्यादा लोगों के साथ, किसी जगह के साथ, क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं, किसी के भी साथ रहते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब जो है अंडर हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो अगर मेरा दाना पानी एक जगह पे 10 साल के लिए लिखा है तो 10 साल के बाद मुझे वो जगह छोड़नी पड़ती है। रीज़न उसमें कोई भी बनता है। अगर एक घर में मेरे को 30 साल रहना है तो हर हाल में मुझे उस घर में 30 साल रहना है और 31वें साल वहाँ से विदा ले लेनी है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ज़्यादा चीज़ें, जिस फील्ड में जितना मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक अच्छा कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है, तो अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं स्टक है किसी चीज़ में, स्टक एनर्जी है, स्टक मनी है बिना, अगर आप लोगों का यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स एक एनर्जी बड़ी फील हो रही है मेरे को। वो एनर्जी है कि अगर कभी किसी ने आपका कुछ लिया था, कुछ भी लिया था, पैसा लिया था, ठीक है, टाइम लिया था, एनर्जी ली थी, प्यार लिया था आपसे, कुछ भी आपका फायदा उठाया था इवन, और उसके ऊपर एक वो जो है ब्याज की तरह से, तो वो इस टाइम पे ना आपको सूद समेत लौटाएगा। उसके हालात ऐसे बनेंगे, या तो उसको सद्बुद्धि आएगी या उसको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा कि वो लौट के आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई इंसान इस टाइम पे लौट के आपकी लाइफ में आ सकता है। पुराना प्यार आ सकता है, आपके एक्सेस आ सकते हैं, ठीक है, कोई पुराना दोस्त आ सकता है कि ऐसे ही घूमते घूमते मिल गए, सोशल मीडिया पे मिल गए, किसी ना किसी के साथ ना पुराना कनेक्शन दोबारा से रीएस्टेब्लिश होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की रीयूनियन हो जाए, रिकॉन्साइलेशन हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ से आप बार बार भागते हैं, एक पैटर्न है आपका, लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, कोई लेसन है आपका, आप सीखते नहीं हैं, अगस्त में वो भी आपको बैठ के सीखना पड़ेगा। कोई पुरानी याद आपको एकदम से ताज़ा हो सकती है, पुराना जख्म कोई ताज़ा कर दे कुछ बात बोल के, पुरानी मेमोरी आ जाए। अगर आपने भी गलती से किसी का दिल दुखाया था या आपकी किसी हरकत की वजह से किसी को बुरा लगा था, तो हो सकता है आप भी तहे दिल से माफ़ी मांगें, सामने से ना सही तो अपने मन मन में, क्योंकि बहुत बार वो इंसान आपके सामने होता भी नहीं है।
ये जो भी चीज़ें आए, जिस तरह की भी चीज़ें हो, इनको प्रोसेस कीजिएगा, इनसे डर के मत भागिएगा। सॉरी बोलना पड़े सॉरी बोलिएगा, ठीक है। बिहेवियर को चेंज करना पड़े तो चेंज कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके जो दबाए हुए इमोशंस हैं, पास्ट के बिट्रेयल्स हैं, इमोशंस हैं, ट्रोमाज है, इवन बचपन में आपके पेरेंट्स ने भी अगर आपको कुछ कहा था, पार्शियलिटी की थी, आपको डांटा था, आपको मारा था, या आपको लगा था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए, या आपको बुली किया जाता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें ना, उनकी मेमोरीज एकदम से सरफेस पे आ सकती है न्यू मून और फुल मून के आसपास। और कुछ लोगों को ये होना भी शुरू हो गया होगा। अगर ऐसा होना शुरू हो गया है और आप इसमें क्लोजर चाहते हैं, अब इस चैप्टर को आप बंद करना चाहते हैं, तो लिखिएगा क्लोजर। यहाँ पे कोई आपको क्लोजर देने भी आएगा। मैंने बोला है ना, किसी के पास आपका कुछ है, जिसने जो चीज़ें आपने उस पर इन्वेस्ट की थी, आपने उस पर लगाई थी, ठीक है, तो वो इस टाइम पे देने आएगा। 1% केस हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ दिया हो, रह गया हो किसी का आपके पास कुछ, तो वो लेने भी आ सकता है। बट यहाँ पे ऑडिट होंगे, यहाँ पे क्लोजिंग होगी, कार्मिक क्लोजिंग होने वाली है बहुत बड़े लेवल पे। और कार्मिक क्लोजिंग तो वैसे भी हो रही हैं, और अगस्त के महीने में एनर्जीज वैसे भी बहुत हाइटेंड रहने वाली हैं। अगर आपको ये हाइटेंड एनर्जीज अभी जुलाई के एंड में होनी शुरू हो गई हैं फील, तो लिखिएगा हाइटेंड एनर्जीज, ठीक है। और आप कॉस्मिकली कनेक्टेड रहेंगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना हो सके मदर अर्थ से कनेक्शन बनाइएगा। लाइक आप पौधों का काम कर सकते हैं, ग्रीनरी में टहल सकते हैं, किसी बाग में घूमने जा सकते हैं, सैर के लिए जा सकते हैं, ग्रीन प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे लोकेशन, उस लोकेशन में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज़मीन पे पैर रख के या फिर ज़मीन पे बैठ के आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। हरे घास में टहलना इस टाइम पे, जितने भी ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं आपके, वो धरती माता जो है सारे के सारे ले लेती है, और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों की हीलिंग करती है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों का एनर्जी मिलता जुलता सा ही है आपके केस में, दोनों को साथ में ही मैं बताऊंगी। किसी एक चीज़ को लेके ना, ये जो क्लोजर है आपको जो मिलने वाले हैं, अब ये बहुत लंबा कार्मिक साइकिल है। हो सकता है 10 साल पुरानी बात हो सकता है 20 साल पुरानी बात हो सकता है 2 महीने पुरानी बात हो। किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक इंसान को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी एक डिसीजन को लेके आप लोग ना बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आपकी साइकी में ही 2 हिस्से हो गए हैं यहाँ पे। और ये कार्ड एक चीज़ को और बताता है कि किसी ने कोई वशीकरण कराना, बंधन करा देना, मन को अपने वश में कर लेना। अब मन जो है किसी के वश में 2 तरीके से होता है। एक तो आप उसको बहुत प्यार करें, ठीक है, या वो आपको बहुत प्यार करें, आप उसके वशीभूत हो जाएं, जैसे वो कहें आप वैसे ही करें, ठीक है। दूसरा होता है ज़बरदस्ती, तंत्र के द्वारा, तंत्र की क्रियाएं करा के किसी के मन को अपने मन में बांध लेना। लेकिन ये दोनों ही एक कंडीशन में होता है, जब आपका मन कमज़ोर होता है, तभी आप दूसरे के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगते हैं, ठीक है। तो 99% तो ये आपका मन कमज़ोर होता है, आप खुद ही अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, उसकी कठपुतली बन जाते हैं। किसी एक इंसान ने ना आपको अपनी लाइफ में अपनी कठपुतली बनाया हुआ है एनर्जेटिकली, जो वो चाहता है या चाहती है आपसे करवाता है, जो वो चाहता है चाहती है वो आपसे बुलवाता है, ठीक है, ये है। और 1% लोगों के केस में ये इस तरह की ही काली एनर्जी है, इविल एनर्जी, डार्क एनर्जी जिसको बोलते हैं। और कुछ लोगों को साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को ड्रामने ड्रीम्स भी आ सकते हैं इस टाइम पे, और हो सकता है हाल फिलहाल कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसके भी मैं आपको यहाँ पे रेमेडीज़ बताऊंगी। अगर किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके पास होती हैं, या आपको इस तरह की जो मैंने बताए हैं शब्द, उस तरह की लगता है, कोई शक होता है कि घर में कोई करवाता है या किसी ने कुछ करवाया हुआ है, या जनरली आप बहुत प्रोन हैं इस तरह की एनर्जीज़ के लिए, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको किसी की भी डेथ के बाद जो सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे जाना नहीं है, और अगर इन केस बहुत मजबूरी में जाना पड़ जाए तो वहाँ पे कुछ भी खाना पीना नहीं है। हर इंसान इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। दूसरी बात, अगर चले गए हैं तो खाएंगे पिएंगे बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से आके गंगा जल मिला के उसमें नहाएंगे और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। और एक होता है सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट, ये इन जनरल आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या आपको लगता है घर में किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी आपको क्या हो रहा है ना, अभी 2-3 महीने का ये एनर्जी है, आपको डायरेक्शन लेस फील हो रहा होगा, केओस फील हो रहा होगा। तो अगर आपको डायरेक्शन लेस फील हो रहा है तो लिखिएगा डायरेक्शन लेस।
दिशा का भ्रम हो जाना, मति का भ्रम हो जाना, सही तरीके से सोच ना पाना, सोच और समझ पे कोई और हावी हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। ये दोनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अगर आपको समझना आता हो तो आप रिवाइंड करके दोबारा से इन 2 कार्ड्स को सुनिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ना एक परमात्मा का बंदा जिसको बोलते हैं, परमात्मा का कोई रहनुमा यहाँ पे ना, ईश्वर का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आएगा, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड हैं, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हैं। आपके केस में मुझे ना एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स बहुत लग रही हैं। तो न्यू मून के आसपास, यानी कि जब अमावस्या होती है तो उस टाइम पे आप लोग जो है मेडिटेशन भी कर सकते हैं न्यू मून की रात को, और अमावस्या को खीर बना के मंदिर में दान भी कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं अपने पितरों के नाम पे। बेसिकली यहाँ पे पितरों की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। उनके सपने हो सकते हैं आपको इस टाइम पे आ रहे हो, और उनसे आपको ब्लेसिंग हर तरीके से मिलेगी। इस दुनिया में भी मिलेगी, उस दुनिया में भी मिलेगी। वो वहाँ से भी आपको ब्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, पैसा है, ज्वेलरी, जो भी वो छोड़ के गए हैं, एक लीनियज छोड़ के गए हैं, एक परिवार, एक खानदान, रुतबा, जो भी वो आपको दे के गए हैं, एक सरनेम दे के गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग हर तरीके से आपके ऊपर है। इस टाइम पे अगर आप किसी अपने जो स्थान देवता होते हैं, भूमि देवता होते हैं, उनको विजिट कर लेंगे, वैसे तो प्लान बनेगा अपने आप से कि आप उनको विजिट करेंगे, कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनकी ब्लेसिंग क्योंकि रहेगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, टॉक्सिक लोग हैं वो भी आपकी लाइफ में से हटेंगे, और आप खुद ही एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगस्त के महीने में ना आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है। अगस्त का अपना एनर्जी भी ऐसा है कि हाइटेंड एनर्जीज रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लोकेशन का चेंज भी हो सकता है, चाहे ये एजुकेशन के रिगार्डिंग है कि आप एजुकेशन को परस्यू करने के लिए किसी और शहर में, किसी यूनिवर्सिटी में, या दूर देश चाहे फॉरेन कंट्रीज में आप लोग जो है मूव कर रहे हैं, लोकेशन का चेंज है। चाहे जॉब के रिगार्डिंग है कि ट्रांसफ़र आप लोगों का हो गया है, बट चेंज तो है। चाहे घर आप चेंज कर रहे हैं कि भाई घर में बहुत कलह क्लेश रहता है, चलो अब अलग हो जाते हैं, चाहे किराए के घर पे ही मूव कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट का यहाँ पे है। क्योंकि अगस्त में ना बेवजह के वाद विवाद भी हो सकते हैं, और आप भी पीछे नहीं हटेंगे, और आप बहुत कड़वा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ना वो पुरानी यादें, पुराना सप्रेशन, जितनी चीज़ें आपने दबा के रखी हुई हैं वो एकदम से सरफेस पे भी आ सकती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यही है कि थोड़ा आराम से बात करें, ठीक है। और जिसने आपका जो ले रखा है वो तो वो दे के जाएगा ही जाएगा, आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना परेशान हो, लेकिन बदलाव है, न्यू बिगनिंग्स हैं बहुत सारी चीज़ों में। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि क्लोजर दे के, पुराना ख़त्म करके एक नई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ें। शादियों के प्रपोजल्स आ सकते हैं बहुत लोगों को। कुछ लोग जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर सकते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर सकते हैं। अपना बिजनेस या जॉब आपको किन फील्ड में सूट करेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, जितना भी मशीनरी का काम है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एसी, लैपटॉप, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सारी चीज़ें, आईपैड, फ़ोन वगैरह, और मैकेनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस जो होता है वो वाला, कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम में, या फिर कोडिंग में, या फिर जो न्यू जनरेशन की लैंग्वेज है जावा, C+, और भी पाइथन वगैरह, इस तरह की लैंग्वेज को डेवलप करने में, सीखने में, सिखाने में, ये वाले आपके करियर की फील्ड हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट। तो ये सारे चीज़ों में अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या पढ़ाई आपने इनकी कर रखी है, तो आपको बहुत सूटेबल रहेगा। प्रमोशन होने के चांस बनते हैं, सैलरी बढ़ने के चांस बनते हैं, इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होने की, और आप चेष्टा बहुत करेंगे इन चीज़ों की ना, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने की, नया नया गेन करने की, इनकम बढ़ाने की, चीज़ें परचेज करने की। इवन कि इस टाइम पे आप कोई बहुत बड़ा लोन लेके घर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लोन लेके, एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, या घर में सामान खरीदने के लिए, घर में कुछ भी बड़ी चीज़, मशीनरी, हैवी मशीनरी का कोई काम करना, रेनोवेशन कराना, घर में अपने ऑफिस के रेनोवेशन कराना, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें, न्यू बिगिनिंग किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे मेटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल है, वो नई नई चीज़ें नए नए लोगों के साथ मिलके, न्यू कनेक्शंस डेफिनेटली हैं, चाहे वो सोलमेट कनेक्शंस हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप है, बट न्यू कनेक्शंस हैं। इवन कि जिन लोगों की बहुत रसाकसी चल रही है ना, रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत चल रही है, आप भी गंदे से बोल रहे हैं, पार्टनर भी आगे से गंदे से बोल रहा है, हर टाइम आपके मन में ये ख्याल रहता है कि शादी को ख़त्म कर दें, कुछ नहीं रखा, ठीक है, यही बुरी है, यही बुरा है, इस तरह के जिनको ख्याल आ रहे थे, वो ख्याल अचानक ही आपको ना 10, 11 या 12
अगस्त के आसपास आने बंद हो जाएंगे और सही तरीके से जो है, जिसे बोलते सद्बुद्धि अपना काम करना शुरू कर देगी। अभी जो है इस तरह की बुद्धि काम कर रही है, मतलब एक टग ऑफ वॉर चल रहा है साइकी के अंदर, ठीक है, कर दूं कि ना करूं, ये जॉब छोड़ दूं कि रख लूं, अपना काम करूं कि ना करूं, ये रिस्क लूं कि ना लूं। इस टाइम पे आपका रिस्क लेने का भी बहुत मन करेगा। आप थोड़े से पैसे को लेके थोड़े से, जिसको बोलते हैं ना, एक लालच भी बढ़ सकता है, जिसको बोलते हैं रिस्क लेना, गलत तरीके से पैसा कमाना, शॉर्टकट से पैसा कमाना, इस तरह के आइडियाज भी आपको आने लगे होंगे, या इस तरह के प्रपोजल लेके लोग आपके पास आ रहे होंगे कि इस स्कीम में पैसा लगा लो और 10 दिन में पैसा डबल। जबकि आपको पता है, आपको कॉन्शियसली बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी कोई स्कीम होती ही नहीं है जहाँ पे 10 दिन में पैसा डबल हो जाए। इवन कि 10 साल में भी पैसा डबल आज के टाइम पे नहीं होता है। यहाँ पे अपने भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और इनके साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ना आप गर्म मिजाजी से बात करें, यानी कि थोड़ा गुस्से से बात करें, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट आपका इनके साथ हो जाए। तो दो चीज़ें हैं, दोनों में से किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा। इवन कि बड़े भाई बहन अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन में आगे जा सकते हैं, उनका कोई प्रमोशन हो सकता है, उनकी शादियां भी हो सकती हैं, और उनके साथ कुछ लोगों का आपस में भाई बहनों के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा वाणी को लेके है। वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन को जो हार्श हुई है थोड़ा सा पोलाइट करने की, थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कंधों के दर्द, बैक एक जिसको बोलते हैं, कमर दर्द, ठीक है, हेड एक, और इस तरह की चीज़ें, सर्वाइकल के इश्यूज, गर्दन में दर्द, इस तरह की चीज़ें हो भी रही होंगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। इस टाइम पे व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी आपके केस में, अगर आप उसमें ही हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं। आयरन इंडस्ट्री, आयरन का कोई भी काम करना चाहते हैं, हैवी मशीनरी का काम करना चाहते हैं, बेसिकली शनि के जितने भी बिजनेस होते हैं वो इस टाइम पे आपको सूटेबल रहेंगे। शनि और राहु, ठीक है, शनि राहु और बुध, इस तरह की चीज़ें, ऑनलाइन कुछ करना, सीखना, सिखाना, ऑनलाइन से पैसा कमाना, ऑनलाइन में अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, नहीं है तो कोशिश करें, धीरे धीरे आने की कोशिश करें, क्योंकि आज नहीं तो कल सोशल मीडिया के थ्रू ही बिजनेसेस होंगे, ऑनलाइन ही बिजनेसेस रह जाएंगे। और अगर हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ग्रोथ जो है अगस्त के महीने में आएगी। अगस्त का महीना सारे ही सोल ट्राइब के लिए, इंक्लूडिंग यू, ऐसा होने वाला है कि जितना ग्रोथ 11 महीने में होगा ना, उतना ग्रोथ सिर्फ 1 महीने अगस्त में हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि चेष्टा बल बहुत बढ़ जाएगा, सभी की डिज़ायर बहुत होगी इस टाइम पे, आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। आप विश फुलफिलमेंट लिख सकते हैं कमेंट में ना, अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को क्लेम करना। और कुछ भी नया सीखना सिखाना, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे खुद है, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग, एडवाइजरी में अगर आप हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्सेज आप लोग जो है जनरेट करना चाहते हैं, और फॉरेन के साथ जुड़ के दूर बैठे, अब ये भी सारा का सारा फॉरेन ही है ना। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ कि कौन कौन इस वीडियो को देखेगा, तो एक तरह से फॉरेन ही है, हम अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है, ठीक है, फिर भी कनेक्टेड हैं। तो इस तरह के ही प्रोफेशन होंगे जहाँ पे आमने सामने से लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट फिर भी वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। हायर एजुकेशन के लिए और संतान के लिए बहुत अच्छा है, संतान आगे बढ़ेगी, संतान पक्ष के उसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिल सकती है। कुछ लोग जो संतान प्राप्ति के लिए ही इसको देख रहे हैं कि वो ट्राई में हैं, कि बच्चा चाहते हैं और प्रोसीजर के थ्रू बच्चा आने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, IVF के थ्रू, कि पहले सक्सेसफुल ना हुआ हो, इस टाइम पे हो जाए। गुड न्यूज़ जरूर आएगी, चाहे वो IVF से आए, नेचुरल आए, कुछ लोगों को नेचुरल भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपने 1-2 बार ट्राई किया होगा, 1-2 बार मिसकैरेज हुआ होगा, या 1-2 बार IVF फेल हुआ होगा, या जितने भी प्रोसीजर हैं 1-2 बार फेल होने के बाद अब अगस्त में फाइनली जो है आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान पक्ष के लिए अगर आप देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही देख रहे हैं, उनको जॉब मिलना, उनको करियर में ग्रोथ मिलना, उनका हायर एजुकेशन में जाना, उनका बाहर चले जाना, किसी MNC में चले जाना, उनका शिफ्ट हो जाना, आपसे दूर चले जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी। अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं, सेम चीज़ें आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन, रोज़गार, नौकरी, काम, पैसा, फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें जो है अटमोस्ट प्रायोरिटी है आज की लाइफ की,
और जो पर्सन की फीलिंग है उसके साथ तो हम डील कर ही लेते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना रोमांटिक एस्पेक्ट या लव लाइफ का एस्पेक्ट भी मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। बट लाइफ पूरी प्यार के अराउंड नहीं घूमती है, लाइफ के सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो मैं सारे ही पैरामीटर्स के बारे में गाइस बात करना पसंद करती हूँ। अब आ जाते हैं हम लव लाइफ पे। तो कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन इस टाइम पे आप लोग स्टैब्लिश करेंगे, चाहे तो आप किसी को ऑलरेडी लाइक करते हैं, चाहे कोई आपको लाइक करता है और ये इंसान आपके आसपास ही है और थोड़ा सा हीलिंग का क्वालिटी इसमें है। ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की पावर रखता है और किसी अच्छे प्रोफेशन में काम करता होगा, हाईली एजुकेटेड होगा, काफ़ी क्लासी होगा ये इंसान ना, मतलब कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला, ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अरेंज मैरिज में भी इस तरह का इंसान आपके सामने आएगा और लव मैरिज में भी अगर ये इंसान है तो इसका इस तरह का डिस्क्रिप्शन है। प्रोफेशन जो मैंने बताए हैं उसमें से ही कुछ ना कुछ इनको सूट करेगा। काम ये चाहे जो भी करते हो बट इनमें हीलिंग क्वालिटी है, ये नेचुरल हीलर हैं, नेचुरली गिफ्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं जो ये नाम नहीं ले सकते, इनको पता नहीं है। इनका भी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जिसके पास 5 मिनट बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, ये उसको हील कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर हीलर जैसी क्वालिटी कैरी करता है और आपने भी ये महसूस किया है तो आप कमेंट में लिखिएगा हीलर, ठीक है। और सोलमेट कनेक्शंस है इस इंसान के साथ, थोड़ा सा हैवी कार्मिक अभी चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और हीलिंग होगी रिलेशनशिप की। ये खुद आपसे बातचीत करके कनेक्शन रीस्टैब्लिश करेंगे, रीयूनियन होंगे, रिकॉन्साइलेशन होंगे। अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो लिखिए रीयूनियन, रिकॉन्साइलेशन चाहते हैं तो लिखिए रिकॉन्साइलेशन। और अगर प्यार से एक दूसरे के साथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो लिखिएगा हीलिंग, ठीक है। क्योंकि परमात्मा से आप जो भी मांगेंगे वो परमात्मा आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली देंगे। तो एक काली अंधेरी रात में से आप गुजर रहे हैं, उसमें से अब आपको दिशा भी दिखेगी, दशा भी दिखेगी, दशा भी आपकी ठीक होगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं ना, उनकी राहु या केतु की दशा या महादशा चल रही है। क्योंकि राहु और केतु की दशाओं में ही इंसान इतना क्लूलेस, डायरेक्शनलेस, हेडलेस हो जाता है कि इसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। पर डेफिनेटली बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं और यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से ना, उनका जितना भी पेंडिंग कुछ है, उनके प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, कोई उनका घर है, तो उसमें भी राहत मिलेगी और वो चीज़ें भी सोल्व होंगी अगस्त के महीने में। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक जता सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, बट ये रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति होंगी, गेन्स होंगे, सैलरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये हो सकता है कि जितना ज़्यादा पैसा आए उतना ही आप उसको खर्च भी कर दें, क्योंकि टॉरस है, वीनस की राशि है, शो ऑफ में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेमेडी यही होती है कि आप हेल्थ की एक इंश्योरेंस लें, ठीक है, और सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स लें, ताकि हर महीने आपका कुछ ना कुछ सेव होता ही रहे। यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, अगस्त के महीने में आपकी रिसेप्टिविटी बहुत बढ़ जाने वाली है। आपको वो चीज़ें भी सुनाई देंगी जो पहले नहीं सुनाई देती थी सामने से, ठीक है। आपको वो चीज़ें भी दिखाई देंगी जो सामने से दिखती नहीं थी और अब हैं भी नहीं तब भी दिखेंगी। यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स से कुछ ब्लेसिंग मिलना, उनके साक्षात दर्शन हो जाना, उनकी एनर्जी को फील करना, उनके प्लेसेस को विजिट करना, उनसे ब्लेसिंग लेना और सपनों में उनका आके कुछ ना कुछ मैसेज देना। ध्यान रखिएगा अपने सपनों पे, क्योंकि बार बार मुझे यही आ रहा है, बी मोर रिसेप्टिव। कुछ ना कुछ आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, आपके दादा दादी जिनकी डेथ हो गई है, नाना नानी, लव्ड वंस, ऐसे एंसेस्टर्स जिनको आपने ना देखा हो, वो जो है लाइफ में आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं लाइफ के रिगार्डिंग। वो सपनों में ही आएगा। अब ये क्लियर हो गया, बार बार सपने ही बोल रही हूँ मैं, सपनों में ही आएगा, गाइड करके जाएंगे। उनके मैसेज को ध्यान रखिएगा। आपको समझ ना आए तो किसी से डिकोड करवाइएगा, ठीक है, कोई ना कोई डिकोड उसको कर देगा। घर में जो बड़े होते हैं उनको बहुत चीज़ें आपसे ज़्यादा पता होती है। तो अगर इस तरह के सपने आए तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ उनको डिस्कस करें, क्योंकि बहुत बार वो स्थान मांगते होते हैं, बहुत बार वो खाने पीने की कोई पर्टिकुलर चीज़ मांगते हैं, बहुत बार वो पहनने की कोई चीज़ मांगते हैं। और बेसिकली ये सब बहाने होते हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए, ठीक है। इसी बहाने से आप उस जगह पे, उस प्लेस पे विजिट करते हैं, उनके स्थान पे विजिट करते हैं, सो दैट वो आपको ब्लेस कर सकें। वो हर तरीके से आपको ब्लेस करने को तैयार है। यहाँ पे ट्रैवलिंग है। और यहाँ पे पता क्या होगा, जैसे आप एंसेस्टर्स की ये चीज़ें सुन लेंगे, जो वो चाहते हैं वो कर देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव कर लेंगे, तो वो भी जो उनकी पर्टिकुलर रिल्म है, पर्टिकुलर जो उनका एस्ट्रल वर्ल्ड है, वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है।
तो ये ट्रैवलिंग है, इस टाइम पे ट्रैवलिंग आप भी करेंगे। आप उस पर्टिकुलर प्लेस को विजिट कर सकते हैं, किसी देवी देवता को विजिट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी वैसे भी रहेगी, छोटी बड़ी ट्रैवलिंग आप करते रहिएगा, भाग्य का आपके उतना ही साथ बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे अबंडेंस है, ये भगवान कुबेर का कार्ड होता है। तो कुबेर जी कौन होते हैं? जो खजाने की रक्षा तो नहीं करते, खजांची होते हैं, खजाना उनका होता है एक तरह से, खजाने में से देना लेना उनका काम है। तो बैठे बिठाए मतलब किसी का पैसा मिल जाना, इस तरह की चीज़ें। मैंने बोला है ना, किसी का आपने कुछ लिया हुआ, किसी ने आपका कुछ लिया हुआ है, वो देने आएगा, वो लौटाने आएगा इस टाइम पे, याद रखिएगा। स्टक मनी है तो डेफिनेटली आएगी वापस। कोई विवादित भूमि का केस है वो सुलझ जाएगा यहाँ पे। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं घर बैठे वो देने आएगा इंसान आपको ना, क्योंकि ये बैठे बिठाए जो है कमाई करने का कार्ड होता है। बैठे बैठाए कोई इनकम का सोर्स जुड़ जाना, जिसके लिए आपको कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ आप आइडिया देंगे और आपको आपका शेयर मिलता रहेगा। इस तरह की चीज़ें भी होंगी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं कुबेर जी की ब्लेसिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इमोशनल एस्पेक्ट में और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही होंगी, वो टाइम के साथ आपको आ जाएंगी। अगस्त के महीने में बहुत सारी चीज़ों को आप कंक्लूड कर पाएंगे कि ऐसा था तो ऐसा क्यों था, और ऐसा था तो ऐसा ही क्यों था, और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये सवाल बहुत हैं, ये एनर्जी बहुत है कि आपको क्लोजर चाहिए। ये हुआ तो क्यों हुआ? मम्मी ने मुझे 10 साल पहले वो बात बोली थी तो वो वैसे ही क्यों बोली थी, मुझे ही क्यों बोली थी, मेरी बहन को क्यों नहीं बोली थी, ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, मुझे हमेशा कम क्यों मिलता है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा क्यों है। बहुत तरह के था जिसको बोलते हैं ज्वलंत प्रश्न हैं आप लोगों के। तो वो सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिलेंगे अगस्त के महीने में। लक आपकी साइड है भैया। और क्या बताएं, कुबेर जी का कार्ड आ गया है, ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे कार्ड आ गए हैं। न्यू मून इन सजिटेरियस, तो यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड। लक बिल्कुल आपकी साइड में है, जो चाहोगे वो पाओगे वाली सिचुएशन में है आप लोग। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो मैंने बोला है कि कोई ना कोई इंसान कोई इंसिडेंस इस तरह से होगा कि जो आपका लिया हुआ है ना किसी ने, वो वापस देके जाएगा। आपका लिया हुआ कोई रख नहीं सकता। तो फिलहाल अगर किसी का करना भी पड़ रहा है ना, किसी को कुछ देना भी पड़ रहा है, तो दे दीजिएगा, लौट के वो आपके पास ही आएगा 10 गुना होके आएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ों में ना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, पुरुषार्थ भी दिखाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट यहाँ पे जो है मुझे यही है कि आपको ना एफर्ट्स लेने की, एक्शन करने की कुछ चीज़ों में ज़रूरत है। पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अपनी हार्शनेस पे अगर आप काम करें कि थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें, तो बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा आप लोगों के लिए हो सकता है। इस तरह की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। दूसरी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सिचुएशन विल इम्प्रूव, और क्या है, परफेक्ट टाइमिंग है, और क्या है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गुड, और एंजल्स क्या देना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो जो भी सिचुएशन में गाइज आप फंसे हुए हैं, एक तो हमें सिचुएशन लिखिएगा कमेंट में कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। वो शुरू में, कार्ड के शुरू में ही मैंने बता दिया था, तो वो तो होनी ही होनी है, उसको लेके चिंता नहीं करनी है। और यहाँ पे बहुत चीज़ों के लिए ना गाइस सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहली, जिसको बोलते हैं ना एक डिसीजन लेना, पहला कदम रखना, उसकी ज़रूरत है। और चीज़ें अपने हिसाब से ही होंगी, अपने आप से ही होंगी। चाहे ये डिसीज़न है कि मैं अपने प्लेस को छोड़ के जाऊँ, आगे मूव ऑन करूँ, किसी रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ूँ, किसी टॉक्सिक ट्रेट को छोड़ के आगे बढ़ूँ, जो रिलेशनशिप मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है उसको छोड़ के आगे बढ़ूँ, ये कुछ भी है। लेकिन किसी भी चीज़ से अगर आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं ना, किसी चीज़ ने आपको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कोई एनर्जी भी अगर आप चाहते हैं दिल से कि अब नहीं, बस मुझे इससे निकलना है, तो ये परफेक्ट टाइम है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो अपॉर्चुनिटीज़ का है, ढेर सारी आएंगी, आपको चुननी पड़ेंगी। रिश्ते भी आपके लिए, शादी के लिए ना, एक नहीं आएंगे, अनेक आएंगे, उसमें से आप एक चूज़ करेंगे। जॉब के लिए भी कम से कम आपके पास 3 चॉइसेस होंगी, उसमें से आप एक पिक करेंगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी भी अगर आप देख रहे हैं तो 3-4 चॉइसेस आपके पास होंगी। 3-4 जॉब्स के ऑफर लेटर हो सकते हैं एक टाइम पे, 3-4 कॉलेज के एडमिशन लेटर्स हो सकते हैं कि आपको बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं वो कि हाँ आ जाओ और एडमिशन ले लो। तो ये है। और आपका मन अगर आपको डराए कि इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ मैं छोड़ दूंगा तो सिचुएशन क्या होगी मेरी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, देयर इज समथिंग बेटर। तो जहाँ पे आप हैं, चाहे किसी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, किसी सिचुएशन में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, आपकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो दिस इज़ द टाइम एंड परफेक्ट टाइमिंग, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा।
कि उससे भी बेहतर चीज़ आपको मिल सके। एंड टाइम एंड अगेन चॉइस इज़ योर्स। आपकी चॉइस के अगेंस्ट आपसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता है, भगवान भी नहीं करवाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती वाला, जो आप चाहेंगे होगा वही। सो टॉरस सोल ट्राइब, जैसे कि आपका जो डीटी है, जो आपके देवता हैं, प्लैनेट हैं, वो शुक्र हैं। तो शुक्र प्लैनेट के लिए नेचुरली, आपके जो प्लैनेट शुक्र हैं उनके लिए नेचुरली अगर ब्रेसलेट कोई काम करता है, यानी कि शुक्र क्या है, ब्यूटी है, ये आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है। अट्रैक्शन है शुक्र, शुक्र अट्रैक्शन को एनहांस करता है। शुक्र जो है प्रेम प्यार है, तो ये परफेक्ट मेट आपके लिए लेके आता है। सोल मेट भी हो सकता है, पार्टनर, परफेक्ट फ्रेंडशिप, परफेक्ट बिजनेस आपके लिए लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। और जितना भी जिसको बोलते हैं ना क्लैरिटी, ये दिस इज द ओनली ब्रेसलेट जो क्रिस्टल क्लियर है, इसीलिए इसका नाम क्लियर कोर्ट्स होता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्फटिक। जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है या स्किन के रैशेज होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, और मोस्टली ये तभी होता है जब स्किन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी में बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है, आपको मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, या स्किन के रैशेज, इरप्शंस होते हैं, गर्मी बहुत लगती है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। फिजिकली आपको अट्रैक्टिव बनाता है, और शुक्र के जितने भी एट्रीब्यूट हैं आपकी लाइफ में लेके आता है। तो बीइंग ए टॉरस आपको ये पहनना ही चाहिए हर हाल में। दूसरा एक ब्रेसलेट होता है मल्टी फ्लोराइड। मल्टी फ्लोराइड का ब्रेसलेट भी बहुत ब्यूटीफुल होता है और ढेर सारा हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आता है। तो बीइंग टॉरस, क्योंकि आप मदर अर्थ की राशि हैं, उनका एलिमेंट कैरी करते हैं, तो मदर अर्थ के लिए आप लोग ये वाला ब्रेसलेट मल्टी फ्लोराइड भी पहन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 ब्रेसलेट और होते हैं जो टॉरस को बहुत सूट करते हैं। ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट, क्योंकि टॉरस का मेन काम है पैसा कमाना, और पैसा कमाने की जब भी बात आएगी तो भगवान बुद्ध, क्योंकि व्यापार, नौकरी से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, मोटा पैसा तो आप व्यापार से ही कमाते हैं, बिजनेस से। सो जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जिनके पास कोई आइडिया है, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा तो दूसरे से ही कमाया जाता है ना, ठीक है। आपके पास 10 लाख रुपए है, आप 2-2 लाख रुपए करके 5 अकाउंट में डाल दो तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बेसिकली पैसा तो जहाँ आता है, बड़ा पैसा, वो दूसरे से आता है और बिजनेस से आता है। तो ये 2 ब्रेसलेट हैं, ये भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और टॉरस, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ऑगस्ट का एनर्जी, ऑरा, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से आपको राहत मिल सकती है, ब्लेसिंग्स क्या हैं, गाइडेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें, शेयर जरूर से करें, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे कांग्रेचुलेशन भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के साथ ही हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर का एक बेंचमार्क भी क्रॉस किया है। और आपके कंस्टेंट सपोर्ट, प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे ही चैनल को, मुझको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। हाँ, ये ब्रेसलेट क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनके प्राइस वगैरह के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।